अच्छा मैम, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ ग्रुप्स और वाउचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, अब आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम एक्चुअली में यूज़ करते कैसे हैं ग्रुप्स का और वाउचर्स का। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और कहाँ पे डाउट हो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है? ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में कहाँ पे जाना है? अकाउंटिंग वाउचर। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 2 सेकंड में डेट चेंज कर दूं। डेट क्या हो गया आपकी? 8/24, 1 अप्रैल हो गया ना स्टार्टिंग, और ओपनिंग 1 अप्रैल हो गया। क्लोजिंग M31 आप डाल देंगे तो ऑलरेडी लेगा 31 मार्च। ठीक है, अब वापस F2। अब यहाँ पे देखिए F4 में हमारा कॉन्ट्रा वाउचर आ रहा है, F5 में पेमेंट वाउचर, F6 में रिसिप्ट वाउचर, F7 में जनरल वाउचर, F8 में सेल्स वाउचर और F9 में परचेज और लास्ट F10 में मेन वाउचर आता है। F10 ठीक है। अगर जो आप यहाँ से वाउचर की शॉर्टकट की भूल जाते हैं तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आप ये देखिए साइड में विंडो दिख रही होगी, विंडो देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेट इसकी चेंज होती है F2 से, F3 से क्या होता है? कंपनी बनती है, F4 कॉन्ट्रा वाउचर है, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल्स, फिर F8 देखिए शिफ्टिंग साथ ही मैं इनके बारे में फिर बताऊंगी, F9 परचेज और यहाँ पे मेमो वाउचर भी लिख रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पर समझेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा कौन सा ग्रुप है? फिक्स्ड असेट्स। तो मैंने क्या बोला फिक्स्ड असेट्स के बारे में कि इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब मेरे पास में कोई स्थायी संपत्ति क्रय करते हैं। और मैंने ये भी बताया स्थायी संपत्ति का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी सामान एक साथ से अधिक ले खरीदते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्थायी संपत्ति क्रय कर रहे हैं। तो स्थायी संपत्ति का जो क्या डालते हैं? फिक्स्ड असेट्स। इस ग्रुप की एंट्री किसमें होती है? F5 पेमेंट वाउचर। तब करना क्या होगा? F5 प्रेस करना है। पहले से पहले अकाउंटिंग वाउचर इंटर किया, यहाँ से ऑलरेडी F5 पेमेंट वाउचर ओपन होकर ही ओपन होता है। यहाँ पे हम कोई चीज लिखने के लिए क्या क्रिएट करते हैं? लेजर। और लेजर बनाने की शॉर्टकट भी होती है आपकी अल्ट के साथ C। आप अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो ही लेजर अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहाँ पे पहली एंट्री हमारी क्या है? कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर खरीदे तो पैसा आएगा और पैसा आता तो हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट में हमने क्या किया? अल्ट C करके क्या बनाएंगे? लेजर कंप्यूटर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अंडर। तो हम यहाँ पे डालेंगे अंडर को क्या डालना है? हम किसकी एंट्री करें? फिक्स असेट्स की ना। तो अंडर को क्या कहना जाएगा हमारा? फिक्स असेट्स। यहाँ पे F लिखकर फिक्स को सिलेक्ट करना और यहाँ से एक्सेप्ट। अगर आपको इंटर करके एक्सेप्ट नहीं करना तो आप कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हो। एक्सेप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल A होती है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जैसे मैंने नोट 25,000 का खरीदा और यहाँ से एक्सेप्ट। अब क्रेडिट देखो तो पैसा जाएगा तो यहाँ पे क्रेडिट पे कैश। इसी की दूसरी एंट्री फिक्स असेट्स की क्या है हमारी? कार खरीदा। तो यहाँ पे आप अल्ट C करोगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे? कार अकाउंट। तो यहाँ पे फिक्स असेट्स और यहाँ से एक्सेप्ट। कंट्रोल A कर दीजिए। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट की है, यहाँ से अमाउंट डालेंगे और यहाँ से कैश जाएगी हमारी, एक्सेप्ट करेंगे। कैश को लेना है यहाँ से और एक्सेप्ट। एक चीज याद रखिए कि हमारे टैली में 2 चीजें पहले से बना होता है, पहला कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्स में। जैसे कि पहली एंट्री हमारी इसमें दी हुई है जीएसटी टैक्स जमा किया, तो यहाँ पे पैसा जाएगा ना। और मैंने बताया था पैसा जाता तो किस वाउचर में एंट्री करते हैं? F5 पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पे भी आप अल्ट C करेंगे और यहाँ पे देखिए जैसे कि पहला जीएसटी टैक्स, तो यहाँ पे आपको जीएसटी टैक्स अकाउंट और अंडर रूट क्या डालेंगे? अब बताया मैंने ड्यूटीज एंड टैक्स। यहाँ पे डी लिखना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक्सेप्ट। एक्सेप्ट की शॉर्टकट कंट्रोल A, ये आ गया। और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना, जैसे मैंने 500 रुपए कर दिया, एक्सेप्ट। यहाँ पे कैश जाएगी तो कैश को सेलेक्ट करेंगे CR पे, इंटर। नेक्स्ट है टीडीएस टैक्स जमा किया, तुम सेम वही करेंगे। यहाँ पे अल्ट C टीडीएस टैक्स, यहाँ पे एंटर करेंगे टीडीएस टैक्स अकाउंट। अंडर रूट क्या रहेगा? ड्यूटीज एंड टैक्स और यहाँ से फिर आप कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए 600 रुपए। अब रही बात जो अमाउंट की, अमाउंट आप अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, इनमें कोई इशू नहीं है कि आप इतना ही डालें, एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष व्यय।
जब हम बिजनेस में कोई प्रत्यक्ष व्यय करते हैं तो उसका नाम क्या डालते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। इस ग्रुप की एंट्री किसमें होगी? F5 पेमेंट वाउचर में। अब क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमारा पैसा जा रहा है, हम व्यय कर रहे हैं, और मैंने बताया है कि जितने भी खर्चे होते हैं उसकी एंट्री हम F5 पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो यहाँ पे इसकी पहली एंट्री है भाड़ा दिया। भाड़ा मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो हम किराया देते हैं वही भाड़ा होता है, ऑटो वगैरह का। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? अर्जी। हम भाड़ा क्या बोलते हैं? फ्राइट या कैरेज भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे फ्राइट लेते हैं, फ्राइट अकाउंट। अब इसकी अंडर डालेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंस। सेलेक्ट करना और यहाँ से एक्सेप्ट। और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है जो भी जितना भी आप कर रहे हो। यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करना और एक्सेप्ट। इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या दी हुई है? मजदूरी दिया। मजदूरी देंगे तो पैसा जाएगा, तो इसकी एंट्री किसमें होगी? इसी में ना F5 पेमेंट वाउचर में। यहाँ पे अर्जी का नाम होगा, लिखेंगे वेगेस अकाउंट। यहाँ पे अंडर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ से एक्सेप्ट। अमाउंट डाल दीजिए, यहाँ पे कैश, एक्सेप्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक्सेप्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारी किसकी एंट्री आती? डायरेक्ट एक्सपेंस की। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैसे करेंगे हम? सेम ऐसी ही होगी, बस वहाँ पे अंडर ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? चेंज आएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पे? अंडर ग्रुप डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका क्वेश्चन है, जैसे पहले इसमें बता दूं है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस का यूज हम जब कोई प्रत्यक्ष व्यय करते हैं तो उसका हम क्या डालते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। इस ग्रुप की एंट्री भी F5 पेमेंट वाउचर में क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या है? व्यय है। यहाँ पे आपको अर्जी करके, जैसे मैं एंट्री आपकी सैलरी दी, तो सैलरी देंगे तो हमारा क्या है? पैसा जाएगा, एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सैलरी रिजर्व लाएंगे, अंडर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको आई लिख के यहाँ से सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ से एक्सेप्ट। अमाउंट डाल दीजिए, यहाँ पे कैश जाएगी हमारी, कैश सेलेक्ट करेंगे और इसी की नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या दी हुई है? किराया दिया। किराया देंगे तो भी पैसा क्या होगा हमारा? जाएगा। अब पैसा जाता है तो हम पेमेंट वाउचर एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप अर्जी करिए, रेंट अकाउंट का लेजर बनाएंगे, यहाँ पे आप क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ से एक्सेप्ट। यहाँ पे भी आप डाल दीजिए अमाउंट। आपका रेंट हो जैसे 3000 आप दे रहे हो, 300, यहाँ से एक्सेप्ट। या फिर गैस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने कितनी पढ़ ली? फिक्स असेट, रिड्यूस इंडेक्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की। इसकी बात करें डायरेक्ट इनकम। इस ग्रुप का यूज हम कब करते हैं? जब हम व्यापार में कोई प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है। जब हमें क्या होती है? व्यापार में कोई प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है, तो प्राप्त आय करने को क्या डालते हैं? डायरेक्ट इनकम। और इस ग्रुप की एंट्री हमारी इनकम है ना, पैसा आएगा, तो इस ग्रुप की एंट्री किसमें करेंगे? F6 रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ से F6 प्रेस करेंगे और देखिए ऑन हो गया आपका कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर का यूज हम प्राप्ति से संबंधित एंट्री करने के लिए, मतलब जब पैसा आएगा तो उसकी एंट्री किसमें करते हैं? रिसिप्ट वाउचर। पेमेंट में जब हमारा पैसा जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है? इनकम है। तो जैसे कि पहला एग्जांपल इसका है भाड़ा मिला, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? अल्ट सी, आप यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला। अब अंडर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इनकम। यहाँ से बी लिखना, यहाँ से डायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट करना और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करो, आपको अमाउंट डालना है और यहाँ से कैश को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका सीआर हुआ है और डीआर पे क्या चला आपका? कैश, और यहाँ से एक्सेप्ट। बाकी अगर जो आपको ये समझना हो कि ये डीआर पे क्यों है, ये सीआर पे क्यों है, तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में सारी नियम के बारे में, जो टैली के नियम है उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो को। अब नेक्स्ट इसके बाद पहला क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला और दूसरा ले लेते हैं हम मजदूरी मिला। यहाँ पे आप अर्जी करेंगे, यहाँ से वेगेस, या फिर हम लेते हैं भाड़ा मिला। तो भाड़ा मिला तो हम पहले तो फ्राइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैरेज ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमें लेते हैं कैरेज अमाउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्ट इनकम है और यहाँ से एक्सेप्ट। अमाउंट डाल दीजिए आप जो भी देना हो उतना भी, और यहाँ से कैश हमारी आई हमारे पास, एक्सेप्ट करिए। ठीक है। इसी तरह सेम दूसरी हम ग्रुप की
की बात करते हैं जो है आपका इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का अपोजिट क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम। इसमें क्या होगा? इसमें हम अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करते थे, डायरेक्ट वाले में किसमें? डायरेक्ट एक्सपेंस में अप्रत्यक्ष व्यय का लेखा, और इनकम में क्या होगा? अप्रत्यक्ष आयों का लेखा करते हैं। मतलब इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब व्यापार में कोई अप्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है, तो प्राप्त आय का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम डालते हैं। और इस ग्रुप की एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर में क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे पैसा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे, Alt C प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कमीशन। जैसे एंट्री आपकी कमीशन मिला, कमीशन अकाउंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। एक्सेप्ट अमाउंट डाल देंगे, आपको इस इनकम मिल रही है, क्या है? कमीशन मिलते हैं, 1000 रुपये मिला आपको। यहाँ पे कैश आएगी, यहाँ से कैश को सिलेक्ट कर लिया। और सेम इसी का दूसरा है डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलेगा तो हम क्या करेंगे? पैसा आएगा, यहाँ पे Alt C प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट इनकम ही, और यहाँ से एक्सेप्ट, यहाँ पे कैश सिलेक्ट करिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, आपका क्या है? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब क्या हो गया आपका? मैंने बताया जब हम सुरक्षा के तौर पर पैसे जमा करते हैं तो वो सिक्योर्ड लोन होता है। और इस ग्रुप की एंट्री किसमें होगी? हमारी F6 रिसिप्ट वाउचर में। क्यों? क्योंकि हमें लोन से क्या होगा? पैसा मिलेगा। हम बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, जब हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते तो हम F4 में करते, बट यहाँ पे हम लेन देन नहीं करेंगे, हमने सिर्फ लोन ले लिया है। तो लोन ले लिया, इसकी एंट्री किसमें करते हैं? F6 रिसिप्ट वाउचर में। आपके यहाँ पे लेजर डालना होगा, बैक करेंगे, यहाँ पे Alt C, यहाँ पे जैसे मैंने बोलती हूँ क्वेश्चन में है SBI बैंक से लोन लिया, तो SBI बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या डालेंगे? सिक्योर्ड लोन, एस लिखना है, यहाँ से यहाँ पे आपको सिक्योर्ड लोन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से एक्सेप्ट, यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए आप, जिसमें 2 लाख रुपए का लोन लिया, यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश मेरे पास आ रही है, तो DR होगी, और यहाँ से एक्सेप्ट। नेक्स्ट की एंट्री है PNB बैंक से लोन लिया, तो यहाँ पे भी आप Alt C करेंगे, यहाँ पे PNB बैंक अकाउंट, यहाँ पे भी सिक्योर्ड लोन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ गिरवी रख के लोन लेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया सिक्योर्ड लोन मतलब क्या होता है? गिरवी रख के जब लोन लिया तो उसका मतलब क्या डालते हैं हम? सिक्योर्ड लोन। अमाउंट डालेंगे हम यहाँ पे भी, यहाँ पे कैश आएगी, सेलेक्ट करेंगे कैश को, ऐसा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या? जब हम बिजनेस में किसी से बिना गारंटी का लोन लेते हैं, किसी बैंकिंग संस्था से बिना गारंटी का लोन लेते हैं, याद रखिएगा बैंक से लोन लेंगे हम, तो जब हम किसी बैंकिंग संस्था से बिना गारंटी के लोन लेते हैं, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे लोन लेते हैं, उसका नाम क्या डालते हैं हम? अनसिक्योर्ड लोन। इस ग्रुप की एंट्री F6 रिसिप्ट वाउचर में क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे सिटी फाइनेंस बैंक से लोन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लेजर बनाएंगे Alt C करके, सिटी फाइनेंस बैंक, सिटी फाइनेंस बैंक, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट भी डालेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पे स्लैश करके अकाउंट, एंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन सिलेक्ट किया, यहाँ से एक्सेप्ट, अमाउंट डालिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 50,000, और यहाँ पे भी क्या कैश आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो हम क्या करते हैं? डेबिट, यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी के नेक्स्ट एंट्री दी हुई है बजाज फाइनेंस बैंक से लोन लिया, तो क्या हो जाएगी एंट्री? सेम भाई Alt C, यहाँ पे हम क्या बना देंगे? बजाज फाइनेंस बैंक, तो मतलब क्या होगा? अनसिक्योर्ड लोन होगा, और यहाँ से एक्सेप्ट, अमाउंट डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे 40,000 रुपये निकाला, यहाँ से एक्सेप्ट, कैश आ जाएगी आपकी। ओके, अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं जो आपका है लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी का यूज हम कब करते हैं? लोन्स इस ग्रुप का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं। यहाँ पे तो बैंकिंग संस्था से लिए ना, दोनों में, सिक्योर्ड में भी अनसिक्योर्ड में बैंकिंग संस्था से लोन लिए, लेकिन लोन्स लायबिलिटी में क्या होता है? हम जब किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो उसका नाम क्या डालते हैं? लोन्स लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि हम जब पैसा लेंगे तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उससे पैसा चुकाएं, इसलिए हमारी क्या है? लायबिलिटी है। तो इसकी एंट्री हम किसमें करेंगे? F6 रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि यहाँ पे पैसा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे हमने लिखा है राज से लोन लिया, तो राज से लोन लिया तो हम क्या बनाएंगे? सर
एलसी करेंगे, राज को लेजर बनाएंगे। राज, अब एक चीज, राज में अकाउंट तो हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफिक एस का यूज करते हैं, तो लगाना है आपको इन्वर्ट कॉमा और यहाँ से एस और अकाउंट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लोन्स लायबिलिटी और एक्सेप्ट। जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये ले लिया, यहाँ पे भी कैश आएगी, हम कैश को सेलेक्ट करेंगे। सेम से दूसरा दिया हुआ है, पूजा से लोन लिया, तो यहाँ पे आप अर्जी करिए, यहाँ पे पूजा। यहाँ पे क्या डालेंगे, लोन्स ऑफ लायबिलिटी और यहाँ से एक्सेप्ट अमाउंट डाल देंगे हम, यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट। अब इसी का नेक्स्ट ग्रुप क्या बोल रहा है, लोन्स ऑफ एडवांस एसेट्स। लोन्स ऑफ एडवांस एसेट्स हम कब करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को उधार पैसे देते हैं, मतलब हम जब किसी व्यक्ति को लोन देते हैं, अभी तक हम लोन ले रहे थे, अब यहाँ पे किसी व्यक्ति को लोन देंगे तो उसका अंदर क्या डालेंगे, लोन्स ऑफ एडवांस एसेट्स। क्यों होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास जा, लेकिन भविष्य में हमको मिलेगा ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडवांस एसेट्स हो जाएगी। और इस ग्रुप के अंदर हम F5 पेमेंट वाउचर करेंगे। क्यों करेंगे F5 पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे पैसा हमारा जा रहा है। यहाँ पे हम क्या प्रेस करेंगे, F5। जैसे आप F5 प्रेस करोगे, यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, F5 पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहले क्या करेंगे, विजय से लोन, विजय को लोन दिया, विजय को लोन देंगे तो पैसा जाएगा। यहाँ पे आप अर्सी का लेजर क्रिएट करोगे, विजय विजय, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और अकाउंट। यहाँ पे अंदर क्या होगा, लोन्स ऑफ एडवांस एसेट्स और यहाँ से एक्सेप्ट अमाउंट डाल दें। जैसे आपने 20,000 रुपये दे दिया है किसी व्यक्ति को, यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कैश जीआर पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पैसा जा रहा है। वापस हमने किसको दिया है, अजय को लोन दिया, यहाँ पे अर्जी करेंगे, अजय अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट। यहाँ पे लोन्स ऑफ एडवांस जाएगा, यहाँ से एक्सेप्ट अमाउंट डाल दीजिए। यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने डाल दिया 10,000 रुपये मैंने दिया, और यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे और ओके। आई होप कि आपको दो वाउचर्स के बारे में, रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको ग्रुप्स बताया उनके बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर जो कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मैं उसको दोबारा आपको अच्छे से समझाऊंगी। अगर जो किसी ने हमारे वाउचर या बुक के बारे में नहीं पता है तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओके, आज हम यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया उसके आगे हम बात करेंगे, कहाँ से, बैंक अकाउंट से। ओके, थैंक यू, वेलकम टू JMI। इससे हमारे चैनल से बने रहिए।